मैंने आपको बताया था कि बांध के पीछे बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। तो नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है और जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जो जल है ये चट्टानों पर, जो उसके बगल में चट्टानें हैं, चट्टानों पर अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उनमें हलचल होने लगती है और इन्हीं परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। हर कारण प्राकृतिक नहीं है, कुछ मानवों के द्वारा भी हस्तक्षेप के कारण भूकंप आते हैं। अगला कारण है प्लेट टेक्टोनिक कारण। ये बहुत ही प्रमुख कारण है। तो पृथ्वी के पटल को प्लेटों का बना हुआ माना गया है, आपको पता ही है। तो ये जो प्लेटें हैं ये सरकती रहती हैं और कभी कभी ये जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं। तो इन प्लेटों के टकराने के कारण भी हलचल पैदा होती है और इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो मैंने आपको बताया। तो अब हम डायग्राम की सहायता से भूकंप के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये पॉइंट है ऊपर की ओर धरातल पर, इसे कहते हैं अधिकेंद्र, इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। और जो पृथ्वी के अंदर की ओर जो ये पॉइंट है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं फोकस। तो जिस पॉइंट से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और जिस पॉइंट पर इन भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इसी पॉइंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये जान लीजिए। तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपीय तरंगें